साधु संग मह बैठी कृष्ण गुण सुने सुनावे। सरस विमल हरि चरित सुनत जी नहीं अघावे। पान पात्र करि कान निरंतर भरी भरी पीवे। श्री मधुसूदन मधुर सुधारस पी के जीवे। कथा भवन मह भक्त मिली पीवे भागवती कथा। सूक मुह भय भूख की होय न तिनि तनि कहु व्यथा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। श्रीमद्भागवत चरित द्वितीया है, अध्याय 19 का 10वां छप्पा। अनुवाद है। जो साधु पुरुषों के साथ बैठकर श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, उनकी परम पवित्र और मधुर कथा सुनकर अघाते नहीं। जो श्री मधुसूदन की अमृत के समान मधुर कथा रस को अपने कान रूपी पात्र में भर भर कर निरंतर पीते रहने से ही जीवित रहते हैं, उन भागवती कथा रस के रसिक भक्तजनों को दुख, चिंता, मोह, भय और भूख की पीड़ा कभी नहीं सताती। तो जो साधु पुरुषों के साथ बैठकर श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, यह जो लाइन है, इसमें एक समस्या ये है कि साधु पुरुष हमें कहाँ मिले। व्यक्ति और अन्य साधनों को कर सकता है, जैसे हरि नाम है, अपने आपके द्वारा भगवत कथा पठन पाठन ये तो कर सकता है, लेकिन साधु पुरुष कैसे मिले। साधु पुरुषों के संग बैठकर ये बड़ी कठिन समस्या है। साधु मिलना कैसे संभव है, हम साधु को कहाँ ढूंढें। तो साधु ढूंढने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साधु एक खोज है। साधु ढूंढने का मतलब है कि हम अच्छाई की खोज करने लगें। हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जिन भी व्यक्तियों में थोड़ी सी अच्छाई दिखती है, उन्हीं को हम साधु मानकर उनसे वह अच्छा गुण लेने की प्रवृत्ति डाल लें। यही साधु पुरुषों का संग है। जब हम अपने आप में ऐसी वृत्ति उत्पन्न करते हैं कि हम अच्छाई देखने की शुरुआत हर जगह करने लगते हैं, तो वो अच्छाई देखने की जो हमारी आदत है, वो आदत हमें उस साधु तक ले जाएगी जो पूर्णतः शुद्ध है। वो साधु खोजने के लिए हमें नहीं जाना है, वो साधु हमारे पास आएंगे। कब? जब हम अपने आप में यह वृत्ति बना लें कि हमें हर जगह अच्छा ही देखना है। इस वृत्ति की व्यक्तियों के लिए भगवान वह साधु जो पूरी तरह से शुद्ध जीवात्मा है, उस साधु को ऐसी वृत्ति वालों के पास भगवान भेजते हैं। तो साधु पुरुषों को ढूंढना कठिन होते हुए भी सहज है, क्योंकि जो वृत्ति जो है अच्छाई देखने की वृत्ति, वो हमारे पास है, वो सहज है। यदि हम इसको विकसित कर लें तो निश्चित है जो यह लाइन है
कि साधु पुरुषों के साथ बैठकर भगवान का गुणगान करें तो यह सहज है, क्योंकि हमारी वृत्ति जो अभी अच्छाई और बुराई दोनों को देखती है, यह वृत्ति जब केवल अच्छाई देखने में परिवर्तित हो जाती है तो हम भगवान की कृपा के पात्र धीरे धीरे बनते हैं और भगवान स्वयं उन साधुओं को हमारे पास भेजते हैं जिन साधुओं से भगवान की कथा सुनने पर फिर हम भगवान की कथा को इस तरह सुनते हैं कि हम उस कथा को सुनकर आघात ही नहीं है, क्योंकि हम उन साधुओं के द्वारा जो सुनाई गई कथा है वो केवल कथा भर नहीं, उनकी जो साधुता के लक्षण हैं, जो कि भगवान के स्वयं के गुण हैं, उन साधुओं के माध्यम से वे गुण भी हमें मिलते हैं। तो वो कथा इसलिए हम सुनकर आघाते नहीं है। इसलिए हमें साधु पुरुषों को खोजने नहीं जाना है। हमें जो साधु वृत्ति है, जो अच्छाई देखने की वृत्ति है चारों तरफ, हर व्यक्तियों में, हर जगह पर, उसको विकसित करना है। तो हम ऐसे पात्र बन सकते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनकर कभी अघाएंगे नहीं। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।